हेलो एंड वेलकम टू योर डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस। आपका करंट अफेयर्स का एनालिसिस जो था वो एक दिन पीछे चल रहा था, तो अब आपका एग्ज़ाम्स आने वाला है, तो हमने सोचा कि अब आपको डेली अपडेट करना ही बेटर रहेगा। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं पहले कि वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कब सेलिब्रेट किया जाएगा आपका 28 अप्रैल को। ठीक है, और इस साल की थीम क्या है आपकी? स्टॉप द पेंडेमिक। ओके, सो टुडे इज़ 28 अप्रैल, यानी कि आपका वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। तो इस साल की थीम क्या है? स्टॉप द पेंडेमिक, क्योंकि आपको पता है कि पैंडेमिक जो है वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है। और ये डे किसने कॉइन किया था? आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 2003 में। अब फाउंडेड कब हुआ था? 1999 में आपकी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेड क्वार्टर्स कहाँ हैं? आपके जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आप इनको एक बार देख लीजिएगा। आज की न्यूज़ देख लेते हैं कि गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड बैंकिंग इंडस्ट्री एज अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस फॉर 6 months till अक्टूबर 21 अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। ओके, तो अभी इन्होंने क्या किया है, इसको जो है आपकी लाइक पब्लिक यूटिलिटी के लिए खोल दिया है। देखो एक्चुअली इसमें होगा क्या, आपको घुमा फिरा के ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बस इतनी सी बात है कि जैसे सपोज़ कोई भी आपका बैंकिंग का वर्कर है या कोई भी अब जो है वो स्ट्राइक पे नहीं जा सकता अक्टूबर 21 तक, क्योंकि इसके पीछे मेन इनका मोटो क्या है कि हमारे जितने भी लाइक जो भी पब्लिक है उसको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो फेस करने को ना आए, क्योंकि ड्यूरिंग द पैंडेमिक आपको पता है कि 100 ज़रूरतें होती हैं, तो इसकी वजह से उनको कोई भी प्रॉब्लम या परेशानी ना आए, तो गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर लॉन्च किया है। ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंडर। ठीक है, आप एक बार इसको देख लीजिएगा न्यूज़ को अच्छे से। ओके, डेनमार्क्स एस डबल्स एक्सपोनेंट माथियास बॉस, तो आपके ये सिल्वर मेडलिस्ट थे, आपके बैडमिंटन डबल्स के प्लेयर हैं, जिनका नाम है मैथियास बॉ, जो 2012 लंदन ओलंपिक्स में और 2013 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडलिस्ट रह चुके हैं। इन्होंने अपने कैरियर को जो है वो बाय बाय बोल दिया है। ओके, रिटायरमेंट ले ली है। नेक्स्ट देख लेते हैं, चित्रा मैग्ना एन इनोवेटिव आरएनए एक्सट्रैक्शन किट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय श्री चित्रा टायोरनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इन्होंने ये एक किट जो है वो डेवलप की है जिसका नाम है आपका चित्रा मैग्ना। अब देखो एक्चुअल में होता क्या है, हमारे जो भी वायरसेस होते हैं उनके अंदर क्या होता है, उनके बीच में क्या होता है, एक आपका आरएनए पार्टिकल होता है। ठीक है, तो जब भी सपोज किसी की बॉडी में कोई वायरस होगा तो उसका पता लगाने के लिए हम लोगों को पहले क्या पता लगाना पड़ता है कि प्रेजेंस ऑफ आरएनए पार्टिकल है या नहीं है। अब ये जो आपका टॉपिक है ये आपका नैनो टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। ठीक है, तो ये आपकी चित्रा मैग्ना जो है ये एक इट्स अ काइंड ऑफ योर नैनो पार्टिकल, जो क्या करेगा, जिसमें लाइक इट्स अ मैग्नेटिक पार्टिकल यू कैन से। ठीक है, जो आपकी बॉडी के दूर से ही पता लगा देगा कि आपको आरएनए आपकी बॉडी में प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो पूछ सकते हैं किसने डेवलप की है ये किट आपकी, तो ये SCTI-MST ने आपकी डेवलप करी है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हैज़ एक्सटेंडेड द सेकेंड एडिशन ऑफ द FIH हॉकी प्रो लीग टिल जून 2021। तो अगेन आपके इस बार पेंडेमिक की वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारी स्पोर्ट्स जो है वो आपके आगे जा रहे हैं। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं है, लेकिन आपको पूछ सकते हैं कि आपका इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए कि स्विट्ज़रलैंड में है। ओके, China National Space Administration CNSA announced the name of China's first Mars exploration mission Taiwan 1। तो इन्होंने इनका नाम जो है वो डिस्कवर कर दिया है, और ये चाइना के स्पेस डे पे इन्होंने अनाउंस किया है। ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया का फर्स्ट मार्स मिशन यहाँ से कौन सा था। तो अगर आपने मंगलयान मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि मोम मार्स ऑर्बिटर मिशन। ठीक है, अब आपको एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि इसमें रॉकेट कौन सा, इसमें लॉन्चर कौन सा यूज़ हुआ था। ठीक है, तो अब आपको लॉन्चर्स के, एक्चुअली ये आपका स्पेस टेक्नोलॉजी है। मैंने आपको बोला कि इस बार ये साइंस टेक, बायोटेक, डिफेंस टेक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनोवेशंस जो है वो आपकी इसी से कवर होगी। ठीक है, आपने अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस भी देखा होगा, उसमें भी होगा साइंटिफिक इनोवेशन, वो आपकी यही चीज़ों से कवर होगी। तो एक बार इसको अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि इंडिया का कौन सा है, आपका मोम। ठीक है, कहाँ से लॉन्च हुआ था, आपका सतीश धवन सेंटर से। आपका सतीश धवन सेंटर कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका सतीश धवन सेंटर आपका श्री हरिकोटा में है, जो आपका नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में है। ओके, तो उसके बाद वो आपको और क्या पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सा लॉन्चर यूज़ हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके बहुत सारे लॉन्चर्स हैं। ठीक है, आपका PSLV है, आपका GSLV है, ASLV है, SLV-3 है। तो इसमें जो यूज़ हुआ था वो कौन सा था, आपका PSLV था। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि वो आपके अर्थ के लो ऑर्बिटर में जाके, अब लाइक इट्स
वेरी बिग टॉपिक, तो पता नहीं ये कवर तो नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी एक आपको रफ आइडिया दे देती हूँ। सपोज आपका ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ के बाद क्या होगा, एक आपका लो ऑर्बिटर जोन होगा, ठीक है, उसके बाद आपका सन सिंक्रोनस जोन आ जाता है। तो ये बहुत, अब ये क्या करेगा, यहाँ से जाएगा आपका लो अर्थ ऑर्बिटर में जाएगा, उसके बाद यहाँ से ये आपका सीधे क्या होगा, आपका सन सिंक्रोनस जोन में जाएगा, ठीक है। तो ये इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस और बहुत बड़ा टॉपिक है, यहाँ पे कवर नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको कितना सा ध्यान रखना है कि इसमें कौन सा आपका लॉन्चर यूज़ हुआ है, आपका PSLV एक्सेल C25, ठीक है। PSLV भी याद रखिएगा तो काफ़ी है, इतना ही आपको पूछेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। थिएटर एक्ट्रेस डायरेक्टर उषा गांगुली पास्ट अवे इन कोलकाता एज 74। तो ये इनकी डेथ हो चुकी है। अब इनके बारे में कुछ ज़्यादा है नहीं है। हाँ, इनको इनका एक प्ले था गुड़ियागर, जिसमें इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था, ठीक है, गुड़ियागर। और इसी के लिए इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिला था 1998 में। आपको इतना ज़्यादा पूछेंगे नहीं, बट फिर भी आप देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट देख लेते हैं। US फूड ड्रग एजेंसी अप्रूव फर्स्ट एट होम टेस्ट फॉर डायग्नोसिंग कोविड-19 सेड डॉक्टर स्टीफन हैन। तो इसमें क्या करेंगे, ये एट होम टेस्ट ही पहले करेंगे ताकि बाकी लोग इन्फेक्टेड ना हो सकें। तो देख लीजिएगा आप एक बार फिर, एट होम टेस्ट एक एजेंसी जो है अप्रूव की है US फूड एंड ड्रग एजेंसी ने, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ब्रिटेन प्रिंस चार्ल्स लॉन्च अ न्यू कोविड-19 इमरजेंसी अपील फंड फॉर इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश और श्रीलंका। ये इन्होंने ओके, तो इन्होंने इमरजेंसी अपील फंड लॉन्च किया है किस किस के लिए, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। ये 4 नाम आपने जो है दिमाग में रख दीजिएगा, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। म्यांमार नहीं है, नेपाल नहीं है, तो ये मत सोचेगा कि इंडिया की सारी नेबर कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो अब ये किसके अंडर आएगा, ये रॉयल फाउंडिंग पैटर्न के अंडर आएगा। अब होगा क्या, ऑब्वियसली अगर कोई भी इमरजेंसी होगी तो ये इनको जो है वो फंड देंगे, ये इनको इमरजेंसी फंड जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो याद रखिएगा किन 4 कंट्रीज़ के लिए इन्होंने लॉन्च किया है, आपका इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका। ओके। नासा इंजीनियर्स हैव डेवलप्ड अ न्यू ईजी टू बिल्ड हाई प्रेशर वेंटिलेटर। तो इन्होंने एक हाई प्रेशर वेंटिलेटर का निर्माण किया है, हम कह सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका अगेन कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो हर एक अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं इस समय। ओके, अगेन आपका IIT रुड़की। तो IIT रुड़की के प्रोफेसर क्लेम्स टू हैव डेवलप्ड, अच्छा, इन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, जिससे क्या होगा, कोविड-19 जो है वो 5 सेकंड के अंदर पता लग जाएगा। मतलब आपका जो एक्सरे स्कैन होगा, अगर आपको लगता होगा कि ये एक सस्पेक्टेड पेशेंट है, अगर उसका आपके पास एक्सरे स्कैन भी होगा, तो उससे भी क्या होगा, आपको 5 सेकंड के अंदर पता लग जाएगा कि ये पॉजिटिव है या नहीं है, ठीक है। तो ये आपके कल के क्वेश्चंस के जवाब थे, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी। आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। UN COP26 क्लाइमेट समिट हैज़ बीन पोस्टपोन्ड हो गई है। वो अगर इस साल कहाँ पे होने वाली थी, आपको इसका जवाब देना है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ परमानेंट जज ऑफ कॉमन हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो आपको इसका जवाब जो है ये देना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके अकाउंट असिस्टेंट के परस्पेक्टिव से भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम आपका ख्याल रख रहे हैं, लेकिन पढ़ना आपको है। प्लीज़ आप स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए, आपका एग्ज़ाम आने वाला है, वीडियोज़ आपको लगातार मिलती रहेंगी। और अगर आपके कोई भी सजेशंस होंगे तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।